फ्यूचर में रियल एस्टेट कैसा होने वाला है? रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। सर मुझे बस जस्ट जानना था कि फरीदाबाद में जिस मॉल की आप बात कर रहे हैं क्या इसकी कोई डेडलाइन है कि ये कब तक पूरा हो जाएगा? पर्टिकुलरली मैं इस मॉल की बात करता हूँ तो ये जो मॉल है ये 10 एकड़ का लैंड बैंक है। ओमिक्स की ऐसी क्या खास बात है कि वो कल्चर से लेके सारी चीजें, मॉडर्नाइजेशन से लेके हर चीज को इतना ब्यूटीफुली लिंक कर देता है? सर देखिए इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। वहाँ के जो बायर्स हैं वो एक्चुअल में चाहते क्या है, उनकी डिमांड्स क्या रहती है? चीज बोलूंगा सर, एक्चुअली क्या है, वो जो मॉल्स है ना सर, वो फ्री मोल्ड मॉल्स है। दीपक सर, क्या क्या ब्रांड्स अभी तक लग रहा है कि आ चुके हैं और क्या क्या हम और ब्रांड्स प्लस ब्रांड्स हैं जो आज की डेट में ओमिक्स के अंदर ऑपरेशनल है। तो क्या है आज ओमिक्स? देखिए अगर मैं ओमिक्स की बात करता हूँ तो ओमिक्स आज की डेट में वो ब्रांड है, ठीक है, इफ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इवन योर सिंगल पेनी, ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट विद योर क्लोज आइज। मैंने कर दिया इन्वेस्टमेंट, मुझे मिलेगा क्या? सर देखिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना दो तरीके से रिटर्न्स है। क्या कुछ हमें स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं कितने मिनट्स की दूरी रहेगी? सर एनएचआई ने आपका जो मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे है वहां से फिलहाल अभी तक कोई कट नहीं है, लेकिन ये सिग्नल दे दिया कि वहीं से रास्ता निकलेगा जेवर एयरपोर्ट का। Okay, so we have the founder of the Stately Prep Solution, Mr. Deepak Madan, in the studio. Deepak sir, thank you so much for coming to the podcast. How are you? Me good sir, you tell about yourself. I'm good sir, I'm good. कैसा चल रहा है सर सब कुछ? Everything is good sir, fantastic, बहुत सर, अच्छा चल रहा है। आपकी रील्स देखते हैं, आपके पॉडकास्ट देखते हैं एंड उनको देखने के बाद इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, इतना सारी नॉलेज जानने को मिलती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रियल एस्टेट बट ऑल्सो अबाउट द अदर थिंग्स जो हमें जाननी चाहिए. तो थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन इस देश को देने के लिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दीपक सर, सवाल सबसे पहला ये कि आप जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल को स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करते हो, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है फर्स्टली, एंड सेकेंडली कैसे मैनेज कर पाते हो ये सब, और कितना इंस्पिरेशनल होता है लोगों के लिए जब उन्हें स्टोरी फॉर्मेट में चीजें समझ आए? सर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियो। और मैं एक ही बात बोलूँगा सर, आप लोग ही मेरा स्पार्क हो, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं बेस्ट दे पाता हूँ, परफॉर्म कर पाता हूँ, जो मेरे को लगता है कि वाकई में पहले तो मेरी नीड है, ठीक है, फिर सोसाइटी को और नेशन को भी उसके अकॉर्डिंग सर्व कर पाता हूँ। और रही बात मोटिवेशन की, तो सर देखिए मेरा स्टोरी का जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ सर, हर घर कुछ कहता है, ठीक है। और मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मैं जिस कंपनी में था पहले एमबीएन, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल फाउंडर रिस्पेक्टेड श्री गोपाल शर्मा सर मेरे स्टोरी की इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को स्टोरी से कनेक्ट किया करते थे। मैंने अपने कई पॉडकास्ट में भी बोला है और कई मैंने रील्स में भी ये डिफाइन किया है। तो मेरा तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन सर ही है, और ये मोटिवेशन मेरे को इसलिए मिलता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो कनेक्शन बनता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है। That's true, yes. यस, क्योंकि ना वो एक कहते हैं ना कि हर घर की दीवार कुछ कहती है। अब दीवार कैसे कहती है सर, ठीक है ना, अगर हम एक घर की बात करते हैं ना, तो जैसे अगर दरवाजा है तो आपको दरवाजा भी कुछ कहता है, अपनी मर्यादा में रहो। घर की दीवारें हैं, दीवारें भी कुछ कहती हैं, वो क्या कहती है, स्थिरता बनाए रखो। घर के अंदर अगर घड़ी है, घड़ी भी कुछ कहती है कि समय की कदर करो, ठीक है। और अगर घड़ी आपकी कोई बालकनी है घर में, तो बालकनी ये कहती है कि लाइफ में इतना स्पेस रखो कि किसी से कहीं भी कंफर्ट लेवल पे बात कर सको। So beautiful. कोई अगर विंडो है तो विंडो आपको ये मैसेज देती है, वो ये कहती है कि एटलीस्ट लाइफ में अपने आप को ब्रॉडली देखने की एक हैबिट डालो, ठीक है ना। तो हर घर कुछ कहता है, हर घर का कोना कुछ कहता है। और मेरी एक ही थीम है कि एवरी स्टोरी मेक्स अ होम एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम, ठीक है। तो चाहे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, हर प्रॉपर्टी की अपनी एक स्टोरी है, ठीक है। और वो स्टोरी कहीं ना कहीं लीड करती है आपको उस प्रॉपर्टी के साथ आगे जो है लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि एक घर वही होता है हैप्पी होम जिसे कहते हैं ना। Exactly, true. हम ड्रीम होम की बात करते हैं, ड्रीम होम के साथ अगर हम हैप्पी होम की बात करें, तो हैप्पी होम आपकी स्टोरीज ही बनाती हैं। That's so true. दीपक सर, आप कई डिकेड से रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन व्हाट आर द चेंजेस यू हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? लाइक इफ आई टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर 2047 की बात करते हैं कि हम तब तक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, तो मुझे जस्ट जानना है कि व्हाट आर द चेंजेस अभी आप जो देख पा रहे हैं, एंड फ्यूचर में रियल एस्टेट कैसा होने वाला है? सो देखिए फ्यूचर में रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। रियल एस्टेट का फ्यूचर सर पहले भी बहुत ब्राइट था। देखिए अब आपने अगर बात 1947 की है, तो देखिए रियल एस्टेट उस टाइम भी था, बट द पॉइंट इज कि जिस वाइड लेवल का है उस वाइड लेवल का नहीं था। अब जैसे मान लो उस समय अगर हम बात करते हैं, जैसे राजा महाराजा झगड़ा किया करते थे, ठीक है ना, वो किस बात पे करते थे, ठीक है, जमीन के ऊपर ही,
ठीक है ना, उनको कोई पैसे वैसे का वो नहीं था, उनको ये होता था कि भाई हमें शहादत हासिल करनी है, आपका साम्राज्य हासिल करना है। सो द साम्राज्य दे वर आस्किंग दैट टाइम, जिसके लिए वो बैटल कर रहे थे, दैट इज लैंड, वो लैंड है। फिर उसके बाद इसका एडवांस वर्जन आता गया, ठीक है, लोग जमीनों में इन्वेस्ट करने लग गए। तो जब जमीनों में इन्वेस्ट करने लगे तो अगर मान लो सपोज करो कोई अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, उसने अल्टरनेट प्रॉपर्टी बनानी शुरू की सो दैट कि उसको एक सेकेंडरी इनकम आए। तो जब लैंड का स्कोप कम होने लगा, नई टेक्नोलॉजी आने लगी, मेट्रो सिटीज डेवलप होने लगी, तो फिर लैंड का स्कोप तो ऑलरेडी कम होने ही लगा, बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन का रेशियो भी बढ़ने लगा। तो फिर हाई राइज आए मार्केट में, ठीक है, और उसको भी लोगों ने पसंद किया, क्योंकि जब हाई राइज आए ना सर, तो हाई राइज के आने के साथ साथ मार्केट में एक चीज और भी आई कि जॉइंट फैमिलीज जो थी वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर में कन्वर्ट होने लगी। पहले लोग एक साल रहते थे, फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे, ठीक है, जॉब को लेकर एक शहर से लेकर दूसरे शहर में जाने लगे। तो लोगों को अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ आने लगा। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ता बढ़ता आज आप देख सकते हैं, इट्स यू नो इन अ जायंट फॉर्म, एक बहुत बड़ा रूप है आज रियल एस्टेट का। इट्स अ बिगर 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 इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। और आने वाले टाइम में आप इसका एक बहुत बड़ा रूप देखेंगे। दीपक सर, अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करें रियल एस्टेट की, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे संभालते हैं, आप लीड करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को, तो उसमें कैसे चैलेंजेस रहते हैं आपके साथ? देखिए, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूँ तो कॉर्पोरेट में सच एज देखो ऐसा कोई चैलेंज आता नहीं है। ठीक है। रीजन क्या होता है कि कॉर्पोरेट की अपनी एक लॉन्ग जर्नी होती है सर। True, yes. ठीक है ना, बिकॉज इफ आई एम अ कॉर्पोरेट कंसर्न ना, सो माय वर्किंग इज ओनली फॉर द कॉर्पोरेट्स। ठीक है ना, एक तो सबसे पहली बात ये होती है कि उनका एक विजन अपने आप में क्लियर होता है, ठीक है, उनकी अपनी एक लॉन्ग जर्नी होती है, उनका अपना एक पोर्टफोलियो होता है कि उन्होंने कितने प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, एंड दे हैव अ प्लानिंग कि आने वाले टाइम में वो क्या चीजें लेके आने वाले हैं। और जो प्लानिंग भी होती है ना सर, वो प्लानिंग भी होती है कि इस लेवल की होती है कि आने वाले 20 साल डिसाइड होते हैं, एंड इवन नॉट फॉर द प्रोडक्ट, इवन फॉर द सिटी ऑल्सो। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूंगा, आइडियली हम रियल एस्टेट के अंदर बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, बट अब जैसे हम बात कर रहे हैं 1947 से लेकर अब तक की, तो अब तक इसके अंदर क्या चीज आया है? नाउ द चेंज इज नाउ स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड लोकेशन। प्लान लोकेशन, ये प्लान वर्ड बीच में क्यों ऐड हुआ है? प्लान लोकेशन का मतलब ये होता है कि आज की डेट में डेवलपर अगर किसी शहर को डेवलप करना चाह रहे हैं ना, तो वो कम से कम नहीं तो 1 1.5 2 साल पहले अपनी लाइसेंसिंग टीम को वहां पे भेजते हैं, सिर्फ उस शहर को रीड करने के लिए। ओके, वेरी गुड। ताकि आप जाइए वहां पे, देखिए वहां पे गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, ठीक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है, किस तरीके की वहां पे अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, क्या जॉब है या नहीं, क्या बिजनेस है या नहीं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स आएंगे, डेवलपर्स आएंगे, तो किस तरीके का जो है हमारे को वहां पे फुटफॉल मिलेगा, किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग कर पाएंगे, क्या हम लोग किस लेवल की कंस्ट्रक्शन हम वहां पे कर पाएंगे। तो नाउ स्ट्रेटेजिक लोकेशन कन्वर्टेड इनटू इन स्ट्रेटेजिक प्लान लोकेशन। तो डेवलपर्स का माइंडसेट आज की डेट में इस लेवल का है कि किसी भी शहर को पढ़ने के लिए वो 2 2 साल अपना लाइसेंसिंग टीम को वहां पे भेज के वो सर्वे करवा रहे हैं। एंड इमेजिन अगर ये चीज कर रहे हैं तो कितना फ्यूचरिस्टिक विजन भी होगा, कितने क्लियर रहेंगे कि हाँ, हमें सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, बाकी फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उन सबका ध्यान रख के इंटीग्रेट करके उसको कल्चर से लिंक करना बहुत खूबसूरत होता है। दीपक सर, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है जब हम आपका कंटेंट देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आपकी क्लाइंट से बात होती है, लेकिन जब अप्रिसिएशन अवार्ड के रूप में मिले तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। देखिए क्या होता है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने पीपल नोज मी कि मैं कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में 14 15 साल मैंने अपनी जर्नी दी है। तो मैंने एक ही चीज देखी है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, यू हैव टू पुट दैट एक्सपीरियंस इनटू इन द राइट डायरेक्शन, एंड द राइट डायरेक्शन इज के आप ऐसे व्यक्ति के साथ काम करें जिसका प्रीवियस प्रोफाइल है, जिसके पास प्लानिंग है, जिसके पास एग्जिस्टिंग स्कोप ऑफ काम करने के लिए बहुत सारा स्कोप है। That's true, yes. तो अगर आप करते हैं तो देखिए मेरा एक ही चीज का मानना है सर, कस्टमर की मनी बहुत हार्डेस्ट मनी है। इट इज नॉट इजी टू मेक द मनी, ठीक है, बट उसको वहां पे इन्वेस्ट कराएं जहां पे आप खुद देख पा रहे हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है, और कस्टमर का पैसा कहीं ना कहीं सेफ है, आने वाले टाइम में एक अच्छा अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन ले पाएगा, रेंटल ले पाएगा, अश्योर्ड रिटर्न्स ले पाएगा, बहुत सारी चीजें जो भी हैं जिस प्लान में भी जाते हैं, तो एटलीस्ट कॉर्पोरेट से कस्टमर को ये फायदा जरूर होता है। That's true. दीपक सर, पिछले कुछ महीने में आपको 3 से 4 अवार्ड्स मिले हैं। आपका काम सभी ने देखा है, लेकिन एप्रिसिएशन जब एज अवार्ड के रूप में मिलता है, जब आपको स्टेज पे बुला के बताया जाता है कि आपको इस अवार्ड से नवाजा जाता है, कैसा लगता है?
सर देखिए, अवार्ड की तो खैर कोई कीमत नहीं होती। मैं वो वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगा कि जब मैं स्टेज पे होता हूँ और सपोज़ करो नीचे 200 लोग हैं, तो लगभग 200 आँखें, 400 आँखें आपको देख रही हैं और 400 हाथ आपके लिए तालियाँ बजा रहे हैं। तो दैट्स इट ट्रू। इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी हुँ, दैट पीपल आर लविंग इट, द कॉन्सेप्ट हुँ, दैट इज़ स्टोरी टेलिंग। एग्ज़ैक्टली। हुँ, कि लोग आइडियली इससे पहले ये जो मैंने स्टोरी टेलिंग हुँ, होम्स आर कनेक्टेड विद द हुँ, स्टोरीज, इसको जो इतना प्रमोट किया है, एक्चुअली क्या है, पता सबको सब कुछ है। हुँ, द थिंग इज के इफ समवन इज डिफाइनिंग इट हुँ, इन अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, हुँ, तो चीजें समझ आती हैं कि यस, कि हुँ, हाँ ये चीजें भी होती हैं। हुँ, ठीक है ना? हुँ, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि थोड़ा सा आप धीरे बोले, दीवारों के भी कान होते हैं। हुँ, ठीक है ना? बट ये कोई स्टेटमेंट नहीं है सर। द थिंग इज़ कि जिस घर में आप रह रहे हो ना, जो डिस्कशन आप कर रहे हो, ठीक है? हुँ, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। एग्ज़ैक्टली आप यस। अपने घर में अगर किसी से भी बात कर रहे हैं, तो दीवारें उसकी चश्मदीद गवाह हैं कि आपने ये बात की है। बात की, बिल्कुल। सो दैट इज़ द रीज़न कि स्टोरीज़ कनेक्ट टू द इमोशंस हुँ, एंड इमोशंस कनेक्ट टू द होम। हुँ, हर घर की अपनी एक कहानी जो होती है ना, वो इमोशन से बनती है। एग्ज़ैक्टली। और सर आपने पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है। कहाँ एक टाइम पे लोग सोचते थे रियल एस्टेट को कि नहीं, दे आर जस्ट मनी माइंडेड पीपल ओनली, और कहाँ आप इमोशंस के साथ रहते हैं, इमोशनली उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, इमोशनली उनसे बात करते हैं। ऑफ कोर्स लोगों को भी अच्छा लगता है एंड आपको भी ऑफ कोर्स अच्छा लगता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, दीपक बिल्कुल। सर, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, हर जगह बात हो रही है, फरीदाबाद में एक मॉल बन रहा है, फरीदाबाद में एक ओमिक्स मॉल बन रहा है। आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू बिकॉज़ आप फरीदाबाद से भी आते हैं एंड इस मॉल को आपने बहुत डेप्थ में रिसर्च की है। क्या है एग्ज़ैक्टली ये मॉल? सर देखिए, बिल्कुल सही सुने आपने, और इसकी हाइप भी आज की डेट में अगर मैं फरीदाबाद में का बात करूँ तो बहुत अच्छी है। हुँ, अगर मैं इसको ये बोलूँ कि अ फिनिश्ड एंड हैंग आउट डेस्टिनेशन, ओके, तो ये इस तरीके का डेस्टिनेशन है, ठीक है। ठीक है? तो मैं इस मॉल को एक्सप्लेन करूँ, सबसे पहले मैं उस जगह को एक्सप्लेन करता हूँ जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है? ब्यूटीफुल। हुँ, तो ये जो लोकेशन है, ये सेक्टर 79 लोकेशन है। सेक्टर सेक्टर 79 इज़ 100% कमर्शियल ज़ोन एरिया, ठीक है। ठीक है? हुँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये लगभग पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी हुँ, मैं, लैंड बैंक की बात कर हुँ, रहा हूँ, हुँ, तो हुँ, लगभग 200 एकड़ का लैंड बैंक है। ओके। और इसके अंदर जो, अगर मैं बात करूँ, जो एससीओज़ बने हुए हैं, हुँ, ठीक है? और जो इसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, हुँ, वो स्ट्रीट वाइज़ है, हुँ, ठीक है ना? जो आउट ऑफ इंडिया है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? जैसे अगर मैं शुरुआती दौर में, कभी आप फरीदाबाद विज़िट करेंगे तो हुँ, मैं आपको दिखाऊँगा भी सही। तो जो, जैसे आप जब आप एंटर हुँ, हुँ, करते हो हुँ, हुँ, 60 मीटर रोड हुँ, से, तो शुरुआती दौर में जो 400 गज के एससीओ हैं, हुँ, ठीक है? वो लंदन स्ट्रीट है, ठीक हुँ, है? जो एक बिल्कुल लंदन स्ट्रीट को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो एक सेल्फी पॉइंट आता है, जहाँ से आप एंटर करते हैं ठीक है, 60 मीटर रोड ठीक से है। ओमेक्स हुँ, के हुँ, अंदर, हुँ, हुँ, ठीक है? तो वो आपका रोम स्ट्रीट्स है, ठीक है? हुँ, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है? अच्छे खासे वहाँ पे फेस्टिवल हुँ, सेलिब्रेशन होते हैं, हुँ, दैट इज़ द मेन एंट्रेंस। ओके, उसको बोलते हैं रोम स्ट्रीट्स है, रोम ठीक है? स्ट्रीट, ओके, येस। ठीक है। उसके बाद आपका आता है, आप वहाँ से जब 24 मीटर रोड से अंदर हुँ, जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपका सिंगापुर स्ट्रीट आती है, हुँ, ठीक है? उसके बाद आपका पेरिस स्ट्रीट है। हुँ, तो इस तरीके की स्ट्रीट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, जो लोगों को पसंद आता है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो ओमिक के अंदर घूम रहे हैं, हुँ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो बाहर किसी कंट्री के अंदर घूम रहे हैं। इस एग्ज़ैक्टली। तरीके का हुँ, फ़ील हुँ, आता हुँ, है। हुँ, हुँ, आप कभी वहाँ पे आप रिदम देखिएगा न्यू ईयर पे, आप हुँ, रिदम देखिएगा दिवाली पे, हुँ, आप रिदम देखिएगा अभी क्रिसमस आने वाला है, आप तब बिल्कुल, देखिएगा, बिल्कुल, हुँ, ठीक है? तो इस तरीके का माहौल होता है कि वो नाइट आपको ऐसे लगेगी कि नहीं, यू आर नॉट स्पेंडिंग योर नाइट इन इंडिया। आपको बाहर की थीम नज़र आएगी, ठीक है? हुँ, एंड ओमेक्स इज़ ओनली द सिंगल प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? जिसने जो कहा है वो डिलीवर किया है। हुँ, जैसा बोला है वैसा बनाया है, हुँ, एंड पीपल आर एन्जॉयिंग इट। अगर आज मैं बात करूँ, 400 गज के एससीओ की बात करता हूँ, तो आज से 9-10 साल पहले ये लगभग डेढ़ पौने 2 करोड़ के आस-पास लॉन्च हुए थे। ठीक है, आज की डेट में सर 20 प्लस का रेट है सर। वो भी मेरे को लगता है शायद मैं कम ही बोल रहा हूँगा। ओके। 20 और 25 के आस-पास का रेट है हुँ, सर। हुँ, 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 एंड इवन आप एक चीज़ और देखिए, लगभग 100 प्लस ब्रांड्स हैं वहाँ पे, 100 प्लस ब्रांड, और एक ब्रांड के पास 2-2 3-3 एससीओज़ हैं, ओके। ठीक है? तो अब आप अंदाज़ा लगाइए हुँ, कि अगर एक फुटफॉल आ रहा होगा, हुँ, कस्टमर आ रहे होंगे, हुँ, तभी वहाँ पे जो है इस तरीके का लोगों ने 2-2 3-3 एससीओज़ ले रखे हैं। हुँ, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, और लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट ज़ोन एरिया बना हुआ है। ओके, ठीक है। जब ओमेक्स का नाम आता है, हुँ, ओमेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सर 1987 में ये
जो ग्रुप है ठीक है। ये आया था, और इनका अगर मैं स्टार्टिंग बिजनेस की बात करता हूँ तो ये कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्टिंग में थे। ओके। रियल में ये 2001 में जो है ये रियल एस्टेट के बिजनेस में हम्म। आए थे। जो इनका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्लस आपका रिटेल है, ठीक है। और वो मतलब डिफरेंट न्यूमरस सिटीज के अंदर इनकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। और आज अगर मैं बात करता हूँ तो 31 सिटीज के अंदर है, और लगभग 9 से 10 स्टेट्स के अंदर इनकी प्रेजेंस है सर। वेरी गुड। यस मतलब 9 से 10 स्टेट ओवरऑल आप बात कर यस रहे हैं। यस ठीक यस है। तो इस लेवल की जो है मतलब इनकी वर्किंग है, और स्टेट वाइज प्रेजेंस है इनकी। एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ओमिक्स अब दी ओमिक्स हो गया है, बिकॉज इतने सारे स्टेट्स में अगर प्रेजेंस है और इतनी बड़ी बड़ी चीजें। सर मुझे बस जस्ट जानना था कि फरीदाबाद में जिस मॉल की आप बात कर रहे हैं, क्या इसकी कोई डेडलाइन है कि ये कब तक पूरा हो जाएगा? क्या क्या इसमें और चीजें हम देखने को मिल सकती हैं? सर देखिए, अगर इस मॉल की बात करता हूँ तो पहले अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ ना, तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ठीक है। ये 60 मीटर रोड से जो है ना चारों तरफ से ऑक्यूपाइड है। ओके। और अगर पर्टिकुलरली मैं इस मॉल की बात करता हूँ तो ये जो मॉल है ये 10 एकड़ का लैंड बैंक है। ठीक है। प्लस पॉइंट क्या है कि ये स्क्वायर में है, पूरा लैंड बैंक जो है ये स्क्वायर में है। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, इसके जो चारों तरफ जो रोड एक्सेस है वो आपका 45 मीटर रोड एक्सेस है। ठीक है, ठीक है। मतलब हर 60 मीटर रोड से कनेक्टिविटी है 45 मीटर रोड की, और वो 45 मीटर रोड का एक्सेस जो है वो आपका इस मॉल तक है। और इस मॉल के ठीक सामने, ठीक है, विज्ञान भवन भी है प्रपोज्ड, जो कि आने वाला है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट है। ठीक है। आने वाले 2-3 सालों में विज्ञान भवन का भी जो है अट्रैक्शन मिल पाएगा। एग्जैक्टली ट्रू। ठीक है, यस। और अगर मैं इस मॉल की बात करता हूँ तो इस मॉल के अंदर जो है B1 और B2 लेवल की बेसमेंट रहेगी, जिसमें जो है लगभग 2000 कार पार्किंग का प्रोविजन रहेगा। इसका जो ग्राउंड लेवल है वो नो पार्किंग जोन एरिया रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आपका लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट जो है वो रिटेल रहेगा। रिटेल में क्या है कि लोअर ग्राउंड में आपका हापर मार्केट रहेगी। ठीक है। ग्राउंड पे आपका जो है फैशन स्टोर रहेगा। फर्स्ट फ्लोर जो है वो फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट्स है, और सेकंड फ्लोर पे आपका सिनेमैक्स और बैंकेट रहेगा। ओके। और जो इसके अलावा फोर्थ फ्लोर है वो सर्विस फ्लोर रहेगी, और उसके ऊपर आपका जो है ऑफिस स्पेस और स्टूडियो अपार्टमेंट रहेंगे। और मतलब बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है। और इसके बीचों बीच में ट्रायंगल में आपका जो है गोल्फ भी है वहाँ पे। तो बहुत मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी तक जितना लोगों ने ओमेक के अंदर एक्सपीरियंस की है, चाहे वो एसईओस की बात करते हैं, चाहे वो हम 400 गज की बात करें या 200 गज की बात करें, चाहे वो हम ब्रांड्स की बात करें, ठीक है, या हम एक वहाँ पे ओमेक्सन है। ठीक है, ओमेक्सन को तो ये बोलते हैं कि सर एक चांद धरती पर और एक चांद आसमान में। ठीक है ना, तो जो चांद धरती पे है, ठीक है ना, उसको ओमेक्सन बोला जाता है। ठीक है, तो लोगों ने बहुत अच्छा उसको एक्सपीरियंस किया है। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को मिला के लोग आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने वाले हैं इस मॉल का भी। एंड आई बिलीव कि जो आप बता रहे हैं, अगर वो सुनने में और देखने में इतना ही ब्यूटीफुल लगेगा तो सबको कितना अच्छा लगने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल सर, अभी भी लोग जो है ओमेक्स की ब्यूटी देखने आ रहे हैं। एग्जैक्टली। यस, जितना फुटफॉल आप हर इवनिंग में वहां पे देखेंगे, वो इतना फुटफॉल फिलहाल अभी तक शहर के किसी मॉल में नहीं है। वेरी गुड। दीपक सर, आई रिसेंटली हैव बीन टू चांदनी चौक, शॉपिंग के लिए मैं गया, तो चांदनी चौक में मुझे ओमिक्स मॉल दिखा। आई वाज नॉट श्योर अबाउट, मुझे लगा ये वो ओमिक्स नहीं होगा, शायद कुछ और होगा, बट जब मैं अंदर गया तो मैं शॉक रह गया। इतना खूबसूरत इन्होंने मॉल बनाया है। शायद मैं कह सकता हूँ कि मुझे कभी शॉपिंग मॉल अगर नहीं पसंद आते थे तो मुझे अब से शॉपिंग मॉल्स पसंद आने लगे हैं। ओमिक्स की ऐसी क्या खास बात है कि वो कल्चर से लेके सारी चीजें, मॉडर्नाइजेशन से लेके हर चीज को इतना ब्यूटीफुली लिंक कर देता है? सर देखिए, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है ना, ओमेक्स चांदनी चौक का जो एक्सपीरियंस है ना, द पीपल दे हैव टेकन द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी इन चांदनी चौक। नाउ व्हाट दे आर लुकिंग, द सेम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कमिंग इन फरीदाबाद। ठीक है ना, तो अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात है, ओमेक्स इज द ब्रांड। अगर मैं बात करता हूँ कोविड की, ठीक है, कोविड की भी बात करता हूँ ना, तो सपोज करिए अश्योर रेंटल है, ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई देनदारी है अगर ओमेक्स पे, तो कोविड के टाइम पे भी जो है जितने भी इन्वेस्टर हैं या जितने भी बायर्स हैं, सबको जो है वो फीडबैक गया है। तो ओमेक्स इज द सिंगल ब्रांड जहां पे लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया है तो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन लिए। ओमेक्स इज द सिंगल ब्रांड। ठीक है ना, और इस ब्रांड के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये एक्सपीरियंस लगा लो, या ये माइंडसेट लगा लो, ठीक है, या नई डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना,
किस तरीके का कल्चर आ रहा है, क्या टेस्ट है, वही ठीक है ना? तो उस एग्जैक्टली टेस्ट यस के अकॉर्डिंग चीजों को बनाना, हम्म ठीक है? तो ओमिक्स चांदनी चौक इज द लाइव एग्जांपल। दैट्स ट्रू अब आप यस एक चीज देखिए सर, पहले चांदनी चौक, पहले किसी घर में मैरिज हो रही होती है, ठीक है, किसी की, तो लोग चांदनी चौक, पुराने चांदनी चौक जाया करते थे, बिल्कुल जहाँ पे आप ज्वेलरी या हम्म फिर अपना मेकअप का सामान ले सकते हाँ हैं, ठीक है ना? बट आज आप चांदनी चौक पे जाइए, एंड द सेम कॉन्सेप्ट इज कमिंग इन फरीदाबाद आल्सो, फरीदाबाद इन दिस मॉल, जो ये हम्म मॉल आने वाला है, ठीक है सेलिब्रेशन और ज्वेलरी हाट यहाँ पे आने वाला है, तो लोग उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। हम्म जिस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग पहले बाहर जाया करते थे। हम्म अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, इसे बोलते हैं सर किसी कस्टमर के ना टेस्ट को पढ़ना। ठीक है दैट टाइम इज गॉन अवे, जब लोग किसी चीज की शॉपिंग करने के लिए ना फरीदाबाद से गाड़ी उठा के गुड़गांव जाया करते थे या हम्म दिल्ली जाया करते थे। नाउ सिनेरियो हैज बीन चेंज। हम्म नाउ व्हाट पीपल आर लुकिंग, दे वांट टू सेव देयर टाइम, वो अपना एग्जैक्टली टाइम यस बचाना चाहते हैं। हम्म तो उसके लिए क्या है कि अपॉर्चुनिटीज को अपने शहर में लेके आना, बिल्कुल ठीक है ना? अब एक चीज देखिए, यू आर अ कॉर्पोरेट डेवलपर, ठीक है, हम्म अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक शहर में आपकी प्रेजेंस है, हम्म बट उस शहर के लोग आपको छोड़ के अगर बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना? हम्म लेकिन उस बाहर जाने की लोगों की फ्रीक्वेंसी को रोकना और अपने शहर के अंदर प्रोजेक्ट लेके आना, हम्म ठीक है ना? दिस काइंड ऑफ माइंडसेट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू द डेवलपर्स, एग्जैक्टली एंड ओमिक्स ओमिक्स इज वन ऑफ देम, ठीक है ठीक ना? है कि लोगों के टेस्ट को समझना, ठीक हम्म है, और अपने ही शहर की जो फुटफॉल है उसको उस शहर तक रोकना और वो चीजें डेवलप और करना। बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम बात करते हैं दिल्ली की तो हर बंदा दिल्ली नहीं आ सकता हम्म, फरीदाबाद में अगर वो सब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है उससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और ओवरऑल टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा सर अगर हम बात करें ओमिक्स एज अ डेवलपर की तो ओमिक्स हमेशा फ्यूचरिस्टिक विजन की बात करता है ओमिक्स ने अपना प्रोजेक्ट निकाला है प्रोजेक्ट 2030 जिसमें वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे ग्रीन मिशंस की बात करेंगे आपको क्या लगता है फ्यूचर कहाँ जा रहा है सर देखिए, मैं यहाँ पे ना एक चीज बोलूंगा, ठीक है, कि क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है बीएससी और एनएससी में, एग्जैक्टली ठीक है ना? यस कंपनी वेंट पब्लिक इन द ईयर 2007। तो हम्म सारे पैरामीटर्स जो ग्रीनरी के हैं या अपना ओपन स्पेस के हैं, हम्म क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के हैं, ठीक है इनोवेटिव डिजाइन्स के हैं, हम्म तो कंपनी उन सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रही है, बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड टू यू कि 31 सिटीज के अंदर है और 9 स्टेट्स के अंदर है। हम्म पॉइंट इज कि आप तब स्ट्रांग हो जाते हो जब आप एक ही जगह पे अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हो। एग्जैक्टली अगर मैं ये बात बोलूं कि सेक्टर हम्म 79, द इंटायर सेक्टर 79 इज डेडिकेटेड टू द ओमिक्स, तो हम्म इसमें कोई गलत बात नहीं हुई, बिकॉज क्योंकि बड़ा लैंड बैंक उन्हीं के पास ही है। ओके एंड नाउ आप उसको फेस वाइज, अभी हम्म शुरुआती दौर में मैंने आपको हम्म बताया था कि 400 गज के जहाँ पे एससी है वो फेस 1 में आता है, हम्म ठीक है, देन फेस 2 है, हम्म ठीक है, उसके बाद फेस 3 है आपका, हम्म और उसके बाद फेस 4 जहाँ पे सिंगापुर स्ट्रीट है आपकी। हम्म तो जब आप अपने आप को एक ही जगह पे एक्सटेंड कर रहे हैं, एग्जैक्टली पहले आपने फेस 1 बनाया, डिलीवर किया हम्म सक्सेसफुली, हम्म अगेन उसी जगह पे हम्म आपने फेस 2 लेके आए, हम्म फेस 2 भी सक्सेसफुली डिलीवर किया, हम्म ठीक है, आपके इन्वेस्टर्स ने भी उसमें एक अच्छे खासा कैपिटल हम्म एप्रिसिएशन लिया, देन फेस 3, हम्म देन फेस 4, और अब जो ये जो मॉल है ये फेस 4 एक्सटेंशन है। ओके यस, उसके बाद एक लग्जरी अपार्टमेंट भी यहाँ पे आने वाला है। वेरी गुड सो जो ये लग्जूरियस चीजों की देन है, हम्म ये ओमेक्स की ही देन है। मतलब मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा, अगर बोलूं कि सेक्टर 79 ओमेक्स का ही है, तो देखिए ओमेक्स का ही हो रहा है, ऑल्दो वहाँ पे और भी डेवलपर्स हैं, ठीक है बट अगर मैं बड़े लैंड बैंक की बात करता हूँ, मैं हम्म ब्रांड्स की बात करता हूँ, हम्म मैं साइजेस की बात करता हूँ, हम्म मैं क्वालिटी की बात करता हूँ, मैं हम्म डिजाइनिंग की बात करता हूँ, हम्म तो ओमेक्स इज ओनली द वन ब्रांड हम्म जिसने वहाँ पे इस तरीके की डेवलपमेंट करके लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दी है। वेरी गुड अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। हम्म शुरुआती इन द इनिशियल ईयर्स आइडियली लोग ऐसा बोला करते थे कि भाई फरीदाबाद के लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, पेइंग हम्म कैपेसिटी इतनी नहीं है, ठीक है बट आप चीज तो लेकर आए, एग्जैक्टली ठीक है ना? एग्जैक्टली आप, यस हाँ, अब इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, हम्म ठीक है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, हम्म ठीक है, एक्सेप्ट किया, एंड एक्सेप्ट करने के बाद उस इनकम को एंजॉय भी किया, एंड उस एग्जैक्टली प्रॉपर्टी को भी एंजॉय किया, हम्म एंड अपने आप में एक एग्जांपल सेट किया बिल्कुल कि रादर देन वी आर सेइंग कि फरीदाबाद की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, हम्म बेटर इज कि यू कम अप विद द प्रोडक्ट, ठीक है, हम्म आप क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ आइए, हम्म यूनिक चीजें लेकर आइए, और वो यूनिक चीजें आई और अपने ही फरीदाबाद में आई, बिल्कुल एंड बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे एससीओस की शॉपिंग को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, एग्जैक्टली मैंने पहले आपको बताया, मतलब वहाँ पे लोग सेल्फी लेना, हम्म देयर लॉट ऑफ फिल्म शूटिंग्स हैव डन देयर, जो ओके वहाँ पे हुई ओके हैं, नाइस बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ पे हुई है, तो वो हम्म अपने आप में एक हब है, एक पिकनिक हब है वेरी वहाँ गुड पे, वेरी हाँ, गुड एक
मतलब ठीक है। अपने आप में एक डेस्टिनेशन है सर। दीपक सर, ओमिक्स का जब हम नाम सुनते थे तो हमें लगता था कि टियर 1 सिटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन शहरों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा है। बट ओमिक्स को हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि टियर 2 सिटीज़ में ओमिक्स बहुत अच्छी प्रेज़ेंस अपनी बना पा रहा है। ये क्यों हो पा रहा है? सर देखिए, अगर आपको अपने आप को बहुत जल्दी, ठीक है, हुँ, आगे लेकर जाना है ना, तो आपको अपनी अप्रोच को कस्टमर सेंट्रिक रखना पड़ेगा। दैट्स ट्रू, यस। ठीक है ना? ये हुँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ, आज की डेट में कस्टमर की डिमांड क्या है? कस्टमर करना क्या चाहता है? कस्टमर रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट हुँ, करना चाहता है। हुँ, ठीक है कि आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपकी लॉन्ग जर्नी रही है, हुँ, ठीक है? तो और जो है लॉन्ग जर्नी भी रही है, प्लस आपके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, हुँ, आप ब्रांड्स भी लेकर आ रहे हैं, हुँ, आपका लीज़ मॉडल भी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। हुँ, बट फिर भी कस्टमर ये चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो रेरा अप्रूव्ड हो। बिल्कुल, तो हुँ, आज की डेट में जो ब्रांड है ना, हुँ, वो इन चीज़ों पे इतना फ़ोकस कर रहा है कि गवर्नमेंट की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, हुँ, वो जल्दी से जल्दी पूरी हों ताकि कंस्ट्रक्शन उस लेवल की स्टार्ट हो हुँ, और कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हुँ, हर दिन मतलब आप हर नई चीज़ें आ रही हैं सर, हुँ, ठीक है ना? नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं हुँ, और रेरा मतलब अब एक ये कॉन्सेप्ट है, नो प्रोडक्ट विदाउट रेरा। एग्ज़ैक्टली, यस। ठीक हुँ, है? हुँ, अब तो ये थीम भी है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसमें रेरा नहीं, रेरा तो नहीं। ये सिर्फ़ इसलिए कि कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन कर पाएँ, ठीक हुँ, है ना? ठीक तो है, ये उस लेवल की ठीक चीज़ है, है। तो आज की डेट में इन चीज़ों को लेकर बहुत हुँ, कस्टमर सेंट्रिक है ठीक है। और यही वो रीज़न है कि डे बाय डे कहीं न कहीं कस्टमर की अट्रैक्शन ले पा रहे हैं हुँ, और देखिए जिन लोगों ने ओमेक्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस किया है हुँ, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन और गेटिंग द एआर, तो हुँ, वो तो सैटिस्फाइड है ही हैं, बट उनकी तरफ से जो रेफरेंसेस आते हैं, हुँ, उनसे भी एक अच्छी अप्रोच मिल जाती है। एग्ज़ैक्टली। दीपक सर, आपने फरीदाबाद को जिया है। आप समझते हैं फरीदाबाद का टेस्ट क्या है। मैं जानना चाहूँगा अगर ओमिक्स वहाँ पे आ रहा है, ओमिक्स इतनी सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स पे लेके आ रहा है, वहाँ के जो बायर्स हैं, वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं? उनकी डिमांड्स क्या रहती हैं आपसे? देखिए सर, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आइडियली जब आप किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी अप्रोच करते हो ना, तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा कमर्शियल में इंटरेस्ट नहीं है, ओके। ठीक है? हुँ, तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि स्ट्रैटेजिक प्लैन्ड लोकेशन, हुँ, ऐसे ही होता है कि स्ट्रैटेजिक प्लैन्ड प्रोडक्ट। ओके। हुँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, हुँ, आइडियली मैंने कहीं पे देखा नहीं है, बट हुँ, मैं इसको उस चीज़ से कनेक्ट कर रहा हूँ। हुँ, तो बेसिकली जब आप किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी अप्रोच करते हो ना, तो लोग हुँ, एग्ज़ाम्पल देते हैं, दीपक जी उस शहर में एक एक्स मॉल है, वो डंप पड़ा है, दुकानें बंद है, हुँ, मॉल नहीं चल रहा हुँ, है, हुँ, ठीक है? फिर एक क्लोज़ मॉल का एग्ज़ाम्पल हुँ, देंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा सर, एक्चुअली क्या है, वो जो मॉल्स हैं ना सर, वो हुँ, फ्री होल्ड मॉल्स हैं। ओके। फ्री होल्ड मॉल्स मतलब अब देखिए मॉल्स का नया कॉन्सेप्ट आया, हुँ, ठीक है? लोगों को अप्रोच किया प्रॉपर्टी के लिए, हुँ, लोगों ने दी, लोगों ने उसको अपने ढंग से चलाने की कोशिश की। हुँ, ठीक है? जैसे वो अपनी शॉप को चला रहे थे या अपने एक्जिस्टिंग एरिया में एग्ज़ैक्टली, यस। अपनी अर्निंग कर रहे थे, हुँ, ऐसे ही हुँ, उन्होंने उसको चलाने की चल कोशिश की, कोशिश की। बट उसको नहीं चला पाए, ठीक है ना? ओके। हुँ, क्योंकि मॉल की देखिए मेंटेनेंस भी है, हुँ, मॉल के अंदर कस्टमर जाने के लिए प्रिपेयर भी हो, हुँ, ओपन मार्केट में विंडो शॉपिंग के लिए कस्टमर आसानी से चला जाता हुँ, है, ठीक है ना? बट मॉल में जाने के लिए कहीं न कहीं हेजिटेट होता है, बिल्कुल ट्रू। तो हुँ, कहीं न कहीं नहीं चली। तो लोगों के मन में एक माइंडसेट बैठ गया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं चल जो है ना पाती। नहीं चलती है, तो हुँ, हमें कमर्शियल में नहीं करना है, बट हुँ, ऐसा नहीं है सर। हुँ, ठीक है? तो ये इन्हीं बड़े ब्रांड्स की ही देन है हुँ, कि इन बड़े ब्रांड्स ने बोला कि ठीक है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हुँ, बहुत नए-नए कॉन्सेप्ट ये लेकर आए बेस्ड ऑन लीज़ मॉडल। हुँ, कस्टमर सिर्फ इन्वेस्ट करेगा, हुँ, ठीक है? और उसको लीज़ पे लीज़ का मतलब ये होता है कि बड़े-बड़े ब्रांड्स लाने की हुँ। ज़िम्मेवारी जो है वो डेवलपर की है। दीपक सर, क्या-क्या ब्रांड्स अभी तक लग रहा है कि आ चुकी हैं और क्या-क्या हम और ब्रांड्स को लेके आ 100 सकते हैं? प्लस ब्रांड्स हैं जो आज की डेट में ओमेक्स के अंदर ऑपरेशनल हैं, ठीक है, ठीक है? और डे बाय डे नए और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो ऑन बोर्ड होने वाले हैं। ठीक है। तो ये सारी पाइपलाइन है और ये बेसिकली क्या कस्टमर के इंटरेस्ट के लिए ही है। हुँ, सो दैट कि देखिए ब्रांड को द ब्रांड हैव अ एक्सपीरियंस हाउ टू हुँ, रन द मॉल, हुँ, ठीक है ना? हाउ टू रन द कमर्शियल, हुँ, ठीक है? क्योंकि उनका अपना एक कस्टमर का नेटवर्क होता है, हुँ, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो एज़ इंडिविजुअल के बजाय ब्रांड पे ट्रस्ट करना ज़्यादा अच्छा प्रेफ़र करते समझते हैं। हैं, हुँ, ठीक है, प्रेफ़र करते हैं। ठीक है। तो ब्रांड से उनको जो है ना एक फिक्सिंग कमानी शुरू हो जाती है और एग्ज़ैक्टली। सबसे बड़ी बात ये देखिए क्लाइंट हो या इन्वेस्टर हो, हुँ, उन सबकी सिक्योरिटी के लिए डेवलपर अपनी तरफ से लीज़ गारंटी देता है, हुँ, ठीक है ना? द पीपल दोज़ दे हैव इन्वेस्टेड इन द इनिशियल ऑफ द प्रोडक्ट, हुँ, तो डेवलपर की तरफ से ये रहता है
कि पहले आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलता है, देन उसके बाद फिर आपको 1 साल की लीज गारंटी भी मिलती है, ठीक है? उसके बाद फिर वो एक्चुअल सेल पे होता है, बिकॉज़ क्योंकि आस-पास के लोग जान जाते हैं, यहाँ पे ये वाला ब्रांड है, ये ऑपरेशनल है, एग्जैक्टली, ठीक है यस। ना? तो जितना फुटफॉल बढ़ता है, एक्चुअल सेल जो होती है, हम्म, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, वो फिर एक्चुअल इन्वेस्टर में उस हिसाब से डिवाइड हो ठीक है। जाती है। दीपक सर, अब इसका थोड़ा क्रिटिक एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं। मैंने रिसेंटली अभी एक एडिटोरियल पढ़ा, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि मॉल अब घोस्ट मॉल बन चुके हैं। लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लोगों को मॉल में जाने से अब इतना अट्रैक्टिव फील नहीं होता। आप एक्सपेक्ट करते हैं फरीदाबाद में ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी कि लोग आएंगे एंड शॉपिंग करेंगे? देखिए सर, अभी रिसेंट में दिवाली निकली है। हम्म, दिवाली निकली है तो एक कॉमन, देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मैसेज आता है, हम्म, ठीक है? कि अवॉइड ऑनलाइन शॉपिंग, हम्म, ठीक है? और दिवाली पे भी एक मैसेज आता है कि हम्म, ऑफलाइन शॉपिंग करें, ताकि लोकल हम मार्केट। किसी से कनेक्ट हो पाएँ। और देखिए, किसी का ब्रेड बटर बने ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हम भी तो उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, एग्जैक्टली, यस। ठीक है ना? तो ऑफलाइन शॉपिंग जो होती है ना, वो आपको कनेक्शंस का मौका देती है। एंड कनेक्शंस, देखिए मैं फिर अपने इनिशियल प्रेजेंटेशन पे आऊँगा कि होम इज़ अ स्टोरी दैट रिक्वायर्स इमोशंस एंड कनेक्शंस। दैट्स ट्रू। व्हेन यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑफलाइन, आप सब कुछ ऑफलाइन, आप कहाँ किससे कनेक्ट हो रहे हैं? आपके इमोशंस कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, ठीक है ना? तो जो ऑफलाइन वाला कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप रेयर केस में, वो भी कहीं कोई इमरजेंसी है, तभी उसको फॉलो करें, ठीक है? अदरवाइज जब आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो मॉल इज़ द बेस्ट वे, एग्जैक्टली। ठीक है ना? जहाँ पे आप एक अच्छा एम्बियंस ले पाएँगे, आप मॉल्स को देख पाएँगे, अच्छा से लोगों से इंटरैक्ट हो पाएँगे, नॉट विंडो शॉपिंग, यू विल बी एबल टू डू एग्ज़ैक्ट शॉपिंग, एग्जैक्टली। ठीक है ना? कोई आपको अपना टेस्ट पता है सर, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके टेस्ट को में थोड़ा-सा वैल्यू ऐड कर दे। दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद अदर्स, एग्जैक्टली, एंड ठीक एज है? फार एज आई नो मिस्टर मदान, ओमेक्स के जो मॉल हैं वो मॉल नहीं लगते। मतलब हम रूटीन मॉल में जैसे सोचते हैं ये होगा वो होगा, वो इतने कल्चर्ड हैं, इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट करते हैं कि आपको लगेगा कि दिस इज अ एम्बियंस व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर। एग्ज़ैक्टली, एंड आई बिलीव कि वो फरीदाबाद में भी वही चीज रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। सर आप एक देखिए, वर्ड स्ट्रीट उस जगह को बोलते हैं, ठीक है? व्हाइट हाउस के नाम से है वो जगह। और मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वहाँ पे है, ठीक है? इन द सेंटर ऑफ ग्रेटर फरीदाबाद, सेंटर में है, ठीक है? कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो वहाँ पे ना हो, ठीक है? फुटफॉल ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है? फेस्टिवल का एम्बियंस वहाँ पे सुपर्ब, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट ऑसम। आप किसी भी ब्रांड का नाम लीजिए, यू नेम इट, ओमेक्स हैव इट। एग्जैक्टली। आप नाम लो और वहाँ पे वो चीज़ें हैं। तो 100 प्लस ब्रांड्स अपने आप में कम नहीं होते। एंड पीपल आर नॉट एन्जॉयिंग द क्वालिटी टाइम, ठीक है, विद फैमिली। दे वांट टू एन्जॉय एवरी क्वालिटी थिंग जो उनको अपने जीवन में चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। तो वो वहाँ पे उनको वो सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है। दीपक सर, अगर हम रियल एस्टेट मार्केट में ओमेक्स की पोजीशनिंग पे बात करें, तो क्या है आज ओमेक्स? देखिए, अगर मैं ओमेक्स की बात करता हूँ तो ओमेक्स आज की डेट में वो ब्रांड है, ठीक है? इफ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इवन योर सिंगल पेनी, ठीक है? यू कैन इन्वेस्ट विद योर क्लोज आइज। आप अपनी आँख बंद करके कर दीजिए सर। क्योंकि पैन इंडिया में इतनी वहाँ पे डेवलपमेंट है। अगर मैं इनकी पहली डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो पहली डेवलपमेंट इन्होंने 2003 में की थी नोएडा में, ओके, ठीक ठीक है? है। फ्रॉम नोएडा टू नाउ टू द फरीदाबाद। रीसेंट डेवलपमेंट, ठीक है? जिसमें चांदनी चौक, जिसकी आपने इतनी तारीफ परफेक्ट की है, एग्जांपल, ठीक है? यस। और जो वाक़ई में तारीफ़ काबिल है, बिल्कुल। ठीक है? सर, एक ऐसी जगह जो शहर को खींच ले, तो जगह में बहुत कुछ है, ठीक है ना? एंड अगर थर्ड डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो चांदनी चौक के बाद नाउ द टाइम इज़ फॉर फरीदाबाद, फरीदाबाद। जिसमें अगर मैं वर्ल्ड स्ट्रीट की बात करता हूँ, तो एग्जैक्टली। वर्ल्ड स्ट्रीट सर गिव सम टाइम टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है? जब ओमेक्सन का टाइम आया था, जब ओमेक्सन इंट्रोड्यूस हुआ था, तब लोगों को लगा था, जो ब्रोशर में एक राउंड द सर्कल एक बिल्डिंग थी, अच्छा यार इस तरीके का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? नाउ इट इज रेडी। आप चल के देखिए सर, ठीक है? जिसमें चांद की बात कर रहा था, धरती के चांद एग्जैक्टली, की, वो यस, यस। ओमेक्सन है। तो अभी आने वाले टाइम में लोग एक्सपीरियंस इस मॉल को भी करेंगे सर, ठीक है ना? जहाँ पे आपका स्टूडियो अपार्टमेंट रहेंगे, एग्जैक्टली। ठीक है? आपका सर्विस सूट्स रहेंगे, ठीक है? और जो कि रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की। अब आप देखिए, आउट ऑफ इंडिया से या कहीं से भी बाहर से अगर कोई डेलीगेट आ रहे हैं, तो उनको रुकवाने के लिए या तो गुड़गांव एक जगह है, बेस्ट जगह, ठीक है। या फिर आपका दिल्ली है।
ठीक है। रीजन क्योंकि उनको फ्लाइट से वापस जाना है एंड क्लोज टू आपका आईजीआई एयरपोर्ट, आईजीआई। ठीक है ना। अब क्या है, आने वाले टाइम में ओमेक्स तो है ही है, ठीक है, प्लस जेवर एयरपोर्ट की जो फैसिलिटी मिलेगी तो डेलीगेट्स को आप फरीदाबाद में भी रोक पाओगे, बिल्कुल। क्योंकि आप वो यस। फैसिलिटी दे पाओगे आओगे, हम्म क्योंकि 5 स्टार होटल फैसिलिटी वहां पे आ रही है, ठीक है, विद मॉडर्न अमेनिटीज जिसमें वो सब चीजें रहेंगी। तो वो मतलब ये फ्यूचर डिमांड, दिस मॉल इज फ्यूचर डिमांड, आप इसको ऐसे ले सकते हैं आप। एंड जितना आपने बताया है तो लोकल इकोनॉमी वहाँ पे कितनी प्रमोट होगी, लोकल कल्चर कितना प्रमोट होगा, वो सब चीजें फिर दिखती हैं। बिल्कुल। और मैं आपको ओमेक्स मॉल चांदनी चौक की कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, आप प्लीज वो देखें एंड देन यू विल सी कि यस, फरीदाबाद में फिर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। एंड यस, देखी फोटो, पिक्चर्स देखी, आई बिलीव आपको पसंद आई होंगी। एंड फिर अब सर से सुन लेते हैं कि फरीदाबाद में आपको इससे कितनी बेटर चीजें मिलने वाली है। हाँ जी सर, क्या क्या मिलेगा फिर फरीदाबाद में? ओमिक्स तो इतना प्यारा लग रहा है। हम्म। सर देखिए, ओमेक्स में आपको मिलेंगे सर्विस अपार्टमेंट मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। प्राइसिंग की बात हम लोग अलग इंडिविजुअली जब हम मुलाकात करेंगे तब हम करेंगे, ठीक है। वो मैं बाद में अपनी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर दूंगा। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं हाइपर मार्केट में, आप हाइपर मार्केट में कर सकते हो। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टूडियो सूट्स में, स्टूडियो अपार्टमेंट में करना चाहो तो कर सकते हो। आप होटल सूट्स में करना चाहो तो कर सकते हो। सर्विस अपार्टमेंट में कर सकते हो। लग्जरी, देखिए लग्जरी की भी अगर मैं बात करूं तो अगर जहां लग्जरी का नाम आता था ना तो शहर का नाम आता था गुड़गांव। बट आज अगर मैं फरीदाबाद की भी बात करता हूँ तो bespoke रेजिडेंसीज की बात करूँ जहाँ पे आप अपने आप प्रॉपर्टी को अल्टर कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे अच्छे खासे साइजेस आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे पैनोरामिक व्यू है, जहाँ पे वाइड बालकनीज हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको नो जोन, ग्राउंड फ्लोर पे नो पार्किंग जोन एरिया होने वाला है, ठीक है। इस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है। तो ओमेक्स आने वाले, अभी भी लग्जरी है वहाँ पे, ठीक है। और आने वाले टाइम में एक नया प्रोडक्ट और भी आने वाला है। स्टिल वी पीपल आर वेटिंग फॉर द रेरा। तो जैसे ही रेरा आएगा तो उस प्रोडक्ट पे भी कितनी सारी लोग एंजॉय अपॉर्चुनिटीज हैं। करेंगे। एग्जैक्टली। जी जी जी। मिस्टर मदाना, आपने बात करी लग्जरी के बारे में, बट जब भी हम ओमेक्स के बारे में बात करते हैं तो अफोर्डेबल लग्जरी की भी बात करते हैं। हर इंसान चाहता है कि हमें लग्जूरियस लाइफ तो चाहिए लेकिन थोड़ी अफोर्डेबल चाहिए। आप मानते हैं ओमेक्स दे पा रहा है वो? देखिए सर, अगर मैं बात करूं गुड़गांव की तो गुड़गांव में यार लग्जरी देखिए मिनिमम 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, गोज अप टू आपका 28,000, 30,000, 35,000 रुपए तक है, ठीक है। बट अगर आज आप फरीदाबाद में लग्जरी प्लान करते हो तो तकरीबन 15 साढ़े 15,000 रुपए अगर मैं ओमिक्स की बात करता हूँ तो एज ऑफ नाउ, एज ऑन टुडे आप इन रेटों पे एक लग्जरी प्लान कर सकते हो जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको 3-4 साल में डिलीवर होगा। तो आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, जो लाइफस्टाइल आप गुड़गांव के लिए देख रहे हो, ठीक है, या जो लाइफस्टाइल आपने गुड़गांव में देखा है, द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू विल बी एंजॉयिंग हियर इन योर सिटी, इन योर
ड्रीम, हार्ट ऑफ ड्रीम। एग्जैक्टली, सो ब्यूटीफुल। मतलब अगर फरीदाबाद में ये सब चीजें मिल रही हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमने बात कर ली क्या क्या चीजें अच्छी हैं, अब हम बात करते हैं रिटर्न की। मैंने कर दिया इन्वेस्टमेंट, मुझे मिलेगा क्या? सर देखिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना दो तरीके से रिटर्न्स है सर, ठीक ठीक है। है। एक तो पहला आता है आपको अश्योर्ड रिटर्न का, हम्म। ठीक है, वो आपका 1% मंथली और 12% आपका एनुअली होता है, हम्म। ठीक है। उसके बाद आपको ब्रांड की तरफ से लीज गारंटी भी होती है, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास और है। देखो, अगर आप मंथली रेंटल एंजॉय करना चाहते हो, यू गो विद द एआर, हम्म। ठीक है। इफ इन केस आप चाहते हो कि नहीं, यहाँ पे दो केसेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास फंड कैपेसिटी कम है, हम्म। ठीक है, तो आप वो जो एनुअली एआर है उसको ठीक है। माइनस एक ही बारी में करा सकते हो सर, हम्म। ठीक है। थोड़ा-सा परसेंटेज का फ़र्क आ जाता है, बट हम्म। वो एक बारी में माइनस हो जाती है। हम्म। उसके बाद आपको लीज़ गारंटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, हम्म। ठीक है। उसके बाद जैसे आप थोड़ा-सा टाइम देते हो प्रॉपर्टी को, हम्म। ठीक है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो बट ऑब्वियस आने ही आने सर। हम्म। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया सर, जो ओमेक्स है इज़ अ लाइव एग्ज़ाम्पल फॉर फरीदाबाद सर, लाइव एग्ज़ाम्पल। आप इसको ये कह सकते हो सर, दिल्ली का कनॉट प्लेस है ये सर। जब शुरुआती दौर में लोगों ने इसका एलिवेशन देखा था, ठीक तो है। मतलब बहुत एक मतलब ना विश्वास करने वाला प्रोडक्ट था, हम्म। बट आज वो बना, हम्म। तैयार हुआ, ठीक है। हम्म। आज वो लोगों को कनॉट प्लेस जैसी फीलिंग दे रहा है। हम्म। आज उसने जो भी इन्वेस्टर है, ठीक है ना, जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, वो अपना ब्रेड और बटर वहां से अर्न कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, एग्जैक्टली। ठीक है। फुटफॉल, मतलब एक अच्छी वहां पे इनकम गेन कर पा रहे हैं, हम्म। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक लाइव एग्जांपल रहा है जहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा। हम्म। तो ओमेक्स को अगर ये बोलें कि इट्स अ मनी मेकिंग, ठीक है ना, हम्म। मतलब आप कुछ भी लगा लो तो ये सब कॉस्ट, ठीक है, ठीक है इनटू ना, एक्सेस। क्योंकि इंटेंशन क्लियर है। एग्जैक्टली। इंटेंशन कस्टमर को वो चीजें देने की है, हम्म। ठीक है ना। जो चीज कह दी है, ठीक है ना, वो चीज करने डिलीवर की है, कर रहे क्योंकि हैं। ब्रांड है। एग्जैक्टली। देखिए, ब्रांड के सामने ना एक चीज आती है, पहले अपना नाम आता है, पहले हम्म। अपनी इमेज आती है। हम्म। तो इमेज बहुत जरूरी है। हम्म। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना सर, और जब आप कस्टमर सेंट्रिक हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ओमेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ओमेक्स इज नाउ कस्टमर सेंट्रिक, ठीक है। ओमेक्स अपने आप में एक ब्रांड है सर, लॉन्ग जर्नी है सर, एग्जैक्टली। 87 से वर्किंग में है सर। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ना एक अप्रोच काम करती है, वो अप्रोच होती है कस्टमर के फेवर में काम करने की। हम्म। तो इंटेंशन क्लियर है सर, हम्म। और कोई भी व्यक्ति आसानी से जो है बिना सोचे समझे वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है, और Invest कर करना चाहिए। ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं, फ्यूचर ऑफ फरीदाबाद इज इक्वल टू ओमेक्स। वाह। दीपक सर, जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, अगर उनमें से कोई दिल्ली में या गांव में इन्वेस्ट करना चाहता था, आप उसे कैसे समझाएंगे कि फरीदाबाद में इन्वेस्ट करना सर देखिए, अगर मैं बात करूं गुड़गांव और नोएडा की, है? जब भी हम रियल एस्टेट में बात करते हैं और किसी डेवलपिंग सिटी की बात करते हैं, हम्म। तो हम नियर बाय डेवलप्ड सिटी की जरूर बात करते हैं। दैट्स ट्रू, यस। आप देखिए, जो नोएडा के लोग हैं, क्योंकि नोएडा में जो प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा ना, उसके लिए मूव करने का ऑप्शन है गाजियाबाद। हम्म। और जो गुड़गांव के लोग हैं, गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी नहीं ले पा रही, उनके लिए मूव करने का ऑप्शन है फरीदाबाद। ओके। बिकॉज इन बोथ द लोकेशन व्हाट दे आर लुकिंग, उन वो देख क्या रहे हैं, वो देख ही रहे हैं कि आने वाले टाइम का सेकंड गुड़गांव हो सकता है, गाजियाबाद आने वाले टाइम का दूसरा नोएडा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। सर इसका आप इसको ना लाइव एग्जांपल ऐसे समझिए सर, एक लोकेशन थी गुड़गांव के साथ कनेक्टेड, सोना। सोना, यस। कुछ टाइम पहले सर किसी की भी नजर नहीं किसी थी की उधर, नजर नहीं ठीक थी, है। इजी एग्जैक्टली। ऑप्शंस अवेलेबल थे, सोना लोगों को लगता था कस्बा टाइप का है, ठीक है। बट आज की डेट में आप जाए वहां पे, ऑल द मेजर डेवलपर्स आर इन साउथ ऑफ गुड़गांव। सोना अब सोना भी नहीं रहा सर, ठीक है ना, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इन साउथ ऑफ गुड़गांव सर। ओके। हैपनिंग लोकेशन है सर आज की डेट में वो। क्या थी सर सोना एक टाइम पे लोकेशन, एंड अभी जितना सुनने को मिलता है, यहाँ पे इन्होंने डेवलपर ने प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल सर इंफ्रास्ट्रक्चर सर, एग्जैक्टली। एलिवेटेड हाईवे बन ठीक गया है, सर, ठीक है। जिससे आप 18 मिनट में बादशाहपुर से सीधा सोना पहुंच जाते हो सर, ठीक है ना। तो सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ डेवलपिंग इन फरीदाबाद सर। आप मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे देख लो सर, ठीक है, इजी अप्रोच है सर। मथुरा रोड से आप अगर आप वर्ड स्ट्रीट ओमेक्स जाना चाहते हो, इजी अप्रोच है सर, ठीक है। ठीक है। 20 से 25 मिनट का रन है सर। आने वाले टाइम में जब जेवर एयरपोर्ट डेवलप होगा सर, तो वर्ड स्ट्रीट से हार्डली 18 मिनट का डिस्टेंस होगा सर जेवर एयरपोर्ट का। ठीक है। दैट इज द रीजन है कि वी पीपल आर लुकिंग कि ये जो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है या सर्विस सूट्स हैं, ठीक है, ये क्यों प्रमोट होंगे, यहाँ पे क्यों लोग आएंगे, क्यों बैंकेट्स आएंगे। आप देखिए ना, सेलिब्रेशन ज्वेलरी हाट जो है बिगेस्ट सेलिब्रेशन। सो अगर मैं बात करता हूँ, लार्जेस्ट मॉल इन फरीदाबाद विद बिल्डअप एरिया ऑफ 15 लाख स्क्वायर फीट, 5-star hotel with longest convection facility, drop off at 3 different level, mixed land use, more than
1 lakh square feet space for entertainment area, 700 to 800 capacity in the food court, more than 2000 car parking, large atrium, more than 1 lakh square feet space of food and beverages with live active terrace, indoor and outdoor terraces facing the views, largest central dome in India, vibrant hub. तो ये सब चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। दीपक सर, जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो हर बंदा इन्वेस्ट करना चाहेगा, राइट? दीपक सर, अगर फेजेस की बात करें, फेज 1, फेज 2, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट डिलेज को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने ये जर्नी पूरी देखी है, ओमिक्स ने कैसे हैंडल किया? देखिए सर, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ओमिक्स में अगर डिले भी हुआ है ना, हम्म, तो डिले प्रोजेक्ट चलो मैं फिर भी बोल सकता हूँ, बट एआर कभी डिले नहीं हुआ सर। ओके। अगर मैं कोविड की भी बात करता हूँ तो लोगों को बिल्कुल टाइम पे मिला है सर, ठीक है हम्म, ना? तो ओमिक्स का जो ओमिक्स अपने आप में एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड हम्म, ब्रांड है सर। हम्म, पीपल नोस कि इफ दे इन्वेस्टेड ना, तो हम्म, थोड़ा-सा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, हम्म, बिकॉज़ क्योंकि सारी चीज़ें अपने हाथ में भी नहीं होती। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ट्रू। की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ गाइडलाइंस है, हम्म, ठीक है? बाकी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अप्रोच जो है वो कस्टमर सेंट्रिक है, ठीक है? ठीक है। तो कस्टमर्स को लेके आज की डेट में ओमिक्स भी बहुत ज़्यादा सीरियस है इन चीज़ों को लेकर के। हम्म, टाइम से रेरा आए, टाइम से हम्म, लाइसेंस आए, टाइम से अगर कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं तो हम्म, वो मैंने अभी बीच में भी आपको एक चीज़ बोली थी कि नो प्रोडक्ट विदाउट रेरा, ठीक है ना? एग्जैक्टली ट्रू। तो आने वाले टाइम में ऐसा टारगेट भी पूरा करेंगे कि हम्म, सर्टिफिकेशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए वेरी गुड। सब चीज़ें होंगी और तभी होंगी सब चीज़ें। दीपक सर, अगर हम बायर्स की बात करें तो इंडिया के जो लोग हैं ऑफ कोर्स वो तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन एनआरआई बायर्स का भी मैंने सुना है कि वो भी बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं इस लोकेशन को लेके। देखिए ब्रांड इमेज, दैट्स ट्रू। तो अगर मैं ओमिक्स की बात करूँ कि मैं ये बोलूँ कि भाई एनआरआई आएँगे और इन्वेस्ट करेंगे तो नहीं, ऑलरेडी एनआरआईज़ की भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। दे आल्सो आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ हम्म, कैपिटल एप्रिसिएशन एज़ वेल, हम्म। ठीक है ना? और वो कहीं न कहीं लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बूस्ट अप है हम्म, कि यस, इफ दे पीपल आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम देयर सिटी टू यहाँ पे वो इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं, तो लोकल इन्वेस्टर को भी एक स्पार्क मिलता है कि यस, आई शुड हैव टू इन्वेस्ट देयर आल्सो। ठीक है। दीपक सर, 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है, लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो रियल एस्टेट का क्या ट्रेंड रहने वाला है? और ये सवाल स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था। सर देखिए 2026 में 2 चीज़ों में ड्रास्टिकली बूम आने वाला है सर। हम्म, एक तो लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है? क्योंकि जो उनका मिथ है या जो उनको ऐसा लगता है कि भई कमर्शियल में क्यों नहीं करना चाहिए, हम्म, ये क्लैरिटी अगर उनको हो जाएगी ना, हम्म, तो फरीदाबाद में लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करेंगे। हम्म, दूसरा फरीदाबाद में लग्ज़री में करेंगे सर, ठीक है? हम्म, क्योंकि फरीदाबाद में उस लेवल के प्रोडक्ट शुरुआती दौर में नहीं थे, हम्म, ठीक है? शुरुआती दौर में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग रही है, कुछ मिड ग्रुप हाउसिंग रही है, ठीक है। कुछ ग्रुप हाउसिंग भी रही हैं, हम्म, बट काइंड ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट द पीपल दे वर लुकिंग इन फरीद गुड़गांव एंड नोएडा। हम्म, सो यहाँ पे अगर उन्हें मिलेगा ये प्रोडक्ट, हम्म, तो वो यहाँ पे भी उस वर्किंग को, जो उस लिविंग को एंजॉय करेंगे। ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, उबर लग्जरी। वेरी गुड। यस, तो दीपक, 2026 में लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत फाइन रहेगी सर फाइन इन रहेगी। 2 प्रोडक्ट में, एंड विद रिस्पेक्ट कमर्शियल टू एंड कमर्शियल लग्जरी। यस, एंड विद कमर्शियल एंड रिस्पेक्ट टू लग्जरी। कमर्शियल एंड लग्जरी। यस। दीपक सर, जितने भी लोग मेरे जान पहचान में गुड़गांव में रहते हैं, दे आर सो मच डन विद गुड़गांव, है ना? उन्हें गुड़गांव मतलब अब अट्रैक्टिव लोकेशन नहीं लगता। चाहे पॉल्यूशन की बात करूं, चाहे ट्रैफिक को लेके बात करूं, चाहे कंजेशन को लेके बात करूं, हर तरीके से गुड़गांव बदनाम हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि फरीदाबाद को सेकंड ऑप्शन हम क्यों प्रीफर करेंगे अब? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पॉकेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी, हम्म, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ गुड़गांव में आज प्रॉपर्टी की जो प्राइसेज़ है ना, हम्म, वो एट पार से ऊपर जा चुके हैं सर। ट्रू। आप ईज़िली प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हम्म, सर, ठीक है? इन कंपैरिज़न ऑफ गुड़गांव, आप अगर फरीदाबाद में देखते हैं, तो फरीदाबाद में आप एक ठीक-ठाक बजट में एक 250 गज का फ्लोर बना सकते हो आप, ओके। ठीक है? हम्म, आप मतलब अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हो, हम्म, तो 60-70 लाख रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। वेरी गुड। उसमें भी आपको एआर है, उसमें भी हम्म, आपको लीज़ गारंटी है, हम्म, ठीक है? हम्म, और जैसा कि अभी हमने बात की थी कि 2026 में लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाएँगे, हम्म, बिकॉज़ नाउ पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड कि एग्जैक्टली। क्यों कमर्शियल उनसे लैक हो रहा था। हम्म, तो जब उनको एक राइट एजुकेशन मिलती है ना, और ये कॉर्पोरेट डेवलपर ही दे पाता है, बिल्कुल। ठीक है ना? इन्वेस्ट करके। द डेवलपर हू इज़ ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट, मतलब हम्म, जो इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो कस्टमर को कैसे एजुकेट करना है, पहले वो इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर चुका है सर, एग्जैक्टली। ठीक है ना?
तो 2026 में ये क्रेज रहेगा और आप मतलब मिनिमम 60-70 लाख रुपए से शुरू कर सकते हो। और आने वाला टाइम देखो, मैंने अपने कई पॉडकास्ट में एक चीज बोली है कि जो जेवर एयरपोर्ट बनेगा उससे फरीदाबाद की जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो चेंज होगी सर। ठीक सर है ना। क्या कुछ हमें स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं कितने मिनट्स की दूरी रहेगी? सर एनएचआईए ने आपका जो मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे है ठीक वहां है। से फिलहाल अभी तक कोई कट नहीं है, हम्म। लेकिन ये सिग्नल दे दिया कि वहीं से रास्ता निकलेगा जेवर एयरपोर्ट का। वेरी गुड। तो जब वो सिग्नल पास ऑन हो जाएगा तो हम्म। हार्डली आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे सर, ग्रेटर फरीदाबाद से आपको जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में। ठीक है। और कितना 20 से 25 मिनट तो बहुत इजीली हम लोग कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। गुड़गांव में हम घंटों घंटों एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो 20 से 25 मिनट तो बहुत अफोर्डेबल भी है। गुड़गांव की ग्रोथ में आईजी एयरपोर्ट का बहुत बड़ा रोल। कनेक्शन है सर, ठीक बिल्कुल। है ना। और एनएच 8 से कनेक्टिविटी होने से हम्म। वो ज्यादा ग्रोन अप कर गया, हम्म। ठीक है ना। तो नाउ द सेम इज गोइंग टू बी हैपन इन फरीदाबाद। तो इन दो चीजों से फरीदाबाद में ग्रोथ होगी एंड पीपल आर लुकिंग। अभी भी अगर मैं बात करूं, जितने भी इन्वेस्टर, जितने भी कस्टमर मेरे से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम गुड़गांव एंड नोएडा। ओके। क्योंकि उनको पता है कि वहां पे वो सब चीजें जो है बियॉन्ड इमेजिनेशन जा चुकी हैं, कि बिल्कुल। भाई वो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। एग्जैक्टली। मतलब आपको मिल भी क्या रहा है रिटर्न में? आपको पोल्यूशन मिल रहा है, आपको ट्रैफिक मिल रहा है, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स मिल रही है, बिल्कुल और बिल्कुल वो भी इतने इनटू प्राइसेस में जो आप अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आपको वो कम बजट में उससे ज्यादा बेटर स्पेस में अगर वो सारी चीजें मिल रही है, तो हर बंदा आप चाहेगा कि वहां पे इन्वेस्ट किया जाए। दीपक सर, आपने प्रोजेक्ट की बात करी, डू वी हैव एनी प्री लॉन्च ऑफर या कुछ भी ऐसा कुछ अभी जो हम अपनी ऑडियंस को बता पाए? सर देखिए, मिड ऑफ द सेशन मैंने एक बात बोली थी, अगर आप चाहें तो हाइपर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्टूडियो अपार्टमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो सर्विस सूट्स में कर सकते हैं, आप चाहें तो लग्जरी। सर देखिए, एक्चुअली क्या है, जो ओमेक्स है, इट्स अ मिक्स ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिटेल। द चॉइस इज योर्स, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक ही डेस्टिनेशन पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप अपनी टेस्ट एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से, द मनी यू हैव, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितने टाइम के लिए कर सकते हो, उस हिसाब से आप एक बार प्रोडक्ट को गो थ्रू करिए और अपना जो है प्लान करिए। बिल्कुल। इट इज अ श्योरिटी दैट योर मनी विल बी इन द सेफ हैंड्स, ठीक है। दीपक सर, क्या कुछ मुझे आप अभी रिसेंट क्लाइंट्स के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने फरीदाबाद में इन्वेस्ट किया एंड आज उनको जो ग्रोथ चाहिए थी वो मिली? सर देखिए, मैंने अभी बीच में भी ये बात बोली थी कि आज से 9-10 साल पहले जिन्होंने 400 गज के एससीओज लिए थे, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 10 टाइम्स से भी ज्यादा का उनको जो है अप्रिसिएशन मिला है सर, ठीक है। और अगर मैं ओमेक्सन की बात करता हूं तो ये लगभग शुरुआती दौर में 2016-17 में 4200 रुपए की बुकिंग थी सर। आज तकरीबन यहाँ पे रेट 12,500 के आसपास का रेट है सर, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोर सर। ओके। का पोजीशन भी अभी ऑफर्ड की है, ठीक है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इट इज गारंटेड कि यू विल गेट हायर कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस आपके जो भी रिटर्न्स हैं वो आपके रहेंगे सर। तो देखिए, एक ब्रांड कहते हैं ना जिसको डिकेड्स हो जाते हैं, आप क्या सोचना सर उसके बारे में सर, आप इन्वेस्ट करिए, बस अपनी एंजॉय करिए अपने कैपिटल एप्रिसिएशन को और अपनी इनकम को। दीपक सर, जब इतना अप्रिसिएशन मिलता है और ओमिक्स के साथ काम करने का आपको मौका मिल रहा है, हाउ डू यू सी दिस? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं ना सर, एंड व्हेन यू आर लुकिंग द स्टाइल ऑफ वर्किंग, दे पीपल आर मोर कीन सीरियस about their customers, about their future investors, वेरी गुड। about their products, about their upcoming plannings. तो समझ आता है कि नहीं यार, विजन क्लियर है। और देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप कहते हैं ना कि जैसे जिसके साथ आप काम करेंगे आप वैसे ही बनेंगे, तो जब आप किसी ऐसे ब्रांड का विजन देखते हो तो आपका अपना विजन भी बहुत हाई हो जाता है। तो आपको लगता है कि आप जहां पे काम कर रहे हो ना, यू आर इनटू इन सेफ हैंड सर। You are going to be safe yourself first, then your customers also. तो एक ट्रस्ट बन जाता है सर। तो इसीलिए ब्रांड इमेज बहुत जरूरी है, और मेरा मानना तो यही है सर कि कॉर्पोरेट वर्किंग इज कॉर्पोरेट वर्किंग सर। ठीक है। दीपक सर, ओमिक्स की तो यूएसपी हमने सुन ली है, लेकिन अब हम स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन की यूएसपी की बात करते हैं। सर देखिए, जैसा कि मैं अपना प्रोफाइल इनिशियल पॉडकास्ट में कई बार बता चुका हूँ और मैंने इस पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बताई है, माय वर्किंग इज ओनली फॉर द कॉर्पोरेट्स। क्योंकि मैंने भी अपनी मतलब
15 से 16 साल मैंने कॉर्पोरेट को ही दिए हैं, एग्जैक्टली ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द इयर्स आई वाज इन वृंदावन, देन फरीदाबाद, और उसके बाद 6-7 साल मैं गुड़गांव के अंदर रहा हूँ। तो कॉर्पोरेट वर्किंग के अंदर आपको ना बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं सर। द पॉइंट इज के हाउ यू हैव टू मैनेज योर पंक्चुअलिटी, हाउ यू हैव टू लर्न द थिंग्स, द पीपल दे आर डूइंग सराउंडिंग यू, ठीक है, हाउ यू हैव टू बिहेव विद इन द स्टाफ। तो जब आप कॉर्पोरेट के साथ वर्किंग करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि सेम चीजें आप जो है ना सीख भी रहे हो और सिखा भी रहे हो सर, ठीक है। तो एक ऐसा कल्चर जहाँ पे आप बहुत चीजें सीख रहे हो, ठीक है ना। सर देखिए, बिजनेस, टू डू द बिजनेस इज सेपरेट थिंग, बट टू डू द बिजनेस विद एथिकल इन अ यूनिफॉर्म में, इट्स अ ग्रेट थिंग सर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि कस्टमर का जो पैसा है ना, इट्स अ हार्डेस्ट मनी, ठीक है ना। एटलीस्ट आप वो प्रोडक्ट सजेस्ट करिए जो दिख रहा है, जिनकी इंटेंशन ये रही है कि भाई पास में प्रोडक्ट की डिलीवरी अच्छी की है, ठीक है, जिनके प्लान्स अच्छे हैं, जिनके पास आज की डेट में प्रोडक्ट है, जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, ठीक है, जिनको मतलब जिनका एक कॉर्पोरेट बिहेवियर है सर, ठीक है ना। तो वो दे कैन गिव यू द स्टाइल ऑफ द कॉर्पोरेट, वो आपको वो जीवन दे सकते हैं सर। द पीपल इज यू नो, जो जैसा है वो आपको वैसा ही आपको बिहेवियर देगा। ठीक है दीपक सर, अगर हम आज के जनरेशन की बात करें, एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, जेन ज़ी जनरेशन। एक टाइम था जब लोग रियल एस्टेट को लेके, बड़ी एज के लोग ही रियल एस्टेट को मानते थे कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट आज की जनरेशन जो है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ यूथ जनरेशन की, वो भी रियल एस्टेट को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहती है कि हमें इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना होता है। आप अपने कुछ बायर्स के बारे में बता सकते हैं जो बिल्कुल यूथ हैं, बहुत कम एज के हैं, बहुत यंग हैं, और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? सर देखिए, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बैंकिंग लाइन के हैं, ठीक है, या जो लोग अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, दे आर एसोसिएटेड विद मी एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट, ठीक है, एंड वो काम भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखी है उनको, देखो रियल एस्टेट इज द प्लेटफॉर्म, एवरीबडी नोज कि यहाँ पे अगर आप एथिकली तरीके से काम करते हो तो मनी फ्लो बहुत अच्छा है, आप अच्छा गेन कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं आप सर, इट डिपेंड ऑन यू, ठीक है। एक होता है ना अनलिमिटेड इनकम लेने के लिए बस अनलिमिटेड एफर्ट्स आपको पोस्ट करने हैं, अपने पुट करने हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने 8 घंटे काम करना है, और मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ एवरेज ही चलती है, ठीक है। अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा लाइफ में चेंज आता है, बट अगर आप दिन रात दे रहे हो ना, देन यू डिजर्व द रॉयल लाइफ, एग्जैक्टली, एंड दैट लाइफ यू कैन लिव इन रियल एस्टेट सर। क्योंकि यहाँ पे आप 10 बजे भी कस्टमर से रात को बात करो, देयर इज नो इशू सर। कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं सर जो रात को बोलते हैं 9:30 बजे मैं फ्री हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ, ठीक है, हम उनको प्रेजेंटेशन देते हैं। कस्टमर ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को चंडीगढ़ जाना है दीपक जी, मैं सुबह 7:30 बजे आपके ऑफिस आ रहा हूँ। तो लोग ऐसे भी हैं, हम उनको फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, समझाते हैं। और ओमेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने है सर, डीपीएस चौक के राइट हैंड साइड पे ओमेक्स है, और डीपीएस चौक के लेफ्ट में विपुल प्लाजा है, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। तो क्लाइंट्स को मैंने देखा है इस तरीके से। और यंग जनरेशन देखिए सर, हमारा टाइम एक अलग था, ठीक है, जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन की एंड देन फिर वो एक माइंडसेट था कि स्टार्टिंग में हम जॉब ही करेंगे। अब कईयों ने जॉब शॉर्ट टर्म की, कईयों ने लॉन्ग टर्म की, और उसके बाद फिर वो बिजनेस में एंटर हुए। बट आज की जनरेशन का सिनेरियो अलग है, दे आर यू नो विलिंग टू फाइंड आउट द शॉर्टकट, ठीक है, वो शॉर्ट में और जल्दी पैसा चाह रहे हैं, एंड वो रियल एस्टेट के अंदर ही पॉसिबल है, ठीक है, इफ यू आर डूइंग इन अ राइट मैनर अंडर द राइट लीडरशिप स्किल्स, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे आपके हैं सर, वो सारी दुनिया आपकी कस्टमर है सर। अब ऐसा तो नहीं है कि इफ यू हैव अ प्रोडक्ट इन फरीदाबाद एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कस्टमर इन फरीदाबाद आल्सो, नो, आपके साथ वो बंदा भी इन्वेस्ट कर सकता है जो आज की डेट में बनारस में बैठा है, बिल्कुल, चंडीगढ़ में बैठा है, गुड़गांव में बैठा है। तो और वैसे भी किसी शहर में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो स्टार्टिंग फेज में उस शहर की होती भी नहीं है, वो शहर तो चश्मदीद बनता है, अरे यार हमने क्यों नहीं किया था, ठीक है ना। तो लोग अपने ही एक्सपीरियंस के साथ एजुकेट होते हैं और उसी एजुकेशन को आगे लेके फिर वो अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं सर। ठीक है दीपक सर, बहुत सारे लोगों ने स्पेसिफिकली ये सवाल किया कि अगर हमें नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करना है, आप ऐसी 2 या 3 लोकेशन बता दीजिए जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सर देखिए, सबसे पहले तो अपनी प्रिंसिपल सिटी ज़रूर करें सर, ठीक ठीक है? है। अगर आप फरीदाबाद के हैं तो फरीदाबाद में तो हुँ, ज़रूर ही करें, हुँ, क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ हुँ, और आज मैंने ओमेक्स ब्रांड को डिस्कस किया है, हुँ, अपॉर्च्युनिटी को डिस्कस किया, तो पहले तो फरीदाबाद में ही करें, ठीक है। ठीक है? उसके बाद आप वो लोकेशंस को फाइंड आउट करें, हुँ, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है और गवर्नमेंट का फोकस है, ओके, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि यहाँ इन इन 2 जगहों पे ना हुँ, एक इनकम फैक्टर आता है, वो आता है टूरिज़्म का। हुँ, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। ठीक है ना? अब यहाँ पे 2 चीज़ों का प्लान हो सकता है, या तो आप वहाँ पे जाके रहने का प्लान करें, हुँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रिटायरमेंट की एज में जो है वहाँ पे हुँ, रहना प्लान करूँगा, हुँ, देन इट इज़ ओके फॉर यू। ठीक है। अदरवाइज़ अगर दूसरा ऑप्शन ये आता है कि मैं तो खाली इन्वेस्ट करूँगा, मेरे को हुँ, खाली इन्वेस्टमेंट आई विल गिव सम टाइम टू माय प्रॉपर्टी, हुँ, ठीक है? दैट आई इन्वेस्टेड, ठीक है। और मैं कैपिटल एप्रिसिएशन को एन्जॉय करूँगा। हुँ, तो भी आप उसको कर सकते हो, उसमें आप गोवा कंसीडर कर सकते हो, हुँ, उसमें आप धुलेरा कंसीडर कर सकते हो, हुँ, उसमें आप वृंदावन कंसीडर कर सकते हो, अयोध्या कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जगहें हैं जहाँ पे आप कंसिडरेशन में ले सकते हो आप सब। ठीक है। दीपक सर एक पर्सनल सा सवाल आपसे करूँगा, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर लेते हो आप? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस तो मैं बोलूँगा हुँ, हो जाता है सर, जब ओके। व्हेन यू आर डूइंग योर ओन बिज़नेस ना, हुँ, आप अपना काम कर रहे हो, तो हुँ, नाउ इट इज़ इन योर हैंड्स। हुँ, मेरे से आइडियली बहुत लोग पूछते भी हैं कि पहले आप फिर भी थोड़ा-सा सिक्योर रहते थे, ठीक है? बट आज हुँ, आप बहुत हुँ, कहीं न कहीं, ठीक है ना, हुँ, हसल-बसल ज़्यादा है, बिल्कुल। बट दैट इज़ नॉट हसल-बसल, हुँ, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। वो एग्ज़ैक्टली। थोड़ा-सा जब आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, हुँ, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने पड़ते हैं ठीक है। सर। दीपक सर एक रैपिड फायर करें? आई विल बी आस्किंग वेरी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन्स थोड़े से पर्सनल, देन थोड़े से ऑफिशियल, थोड़े से अलग तरीके से। शुरू करें सर? प्लॉट या फ्लैट? हर बार मैंने इसका सवाल किया आपसे। प्लॉट, प्लॉट, ठीक है। रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन? रेडी टू मूव, ठीक है। 2026 में बेस्ट इन्वेस्टमेंट कमर्शियल या रेजिडेंशियल? कमर्शियल, रेजिडेंशियल बोथ, ठीक है, बट अगर ज़्यादा की बात करें तो? कमर्शियल, ठीक है, वो हमने बात भी करी इस बारे में। येस, ठीक है, हाई राइज़ या लो राइज़? लो राइज, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है। येस, रेंटल इनकम या लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन? लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, ज़्यादा पैसा। येस, ठीक है। सिटी सेंटर या टाउनशिप? टाउनशिप, ठीक है। यंग बायर्स ज़्यादा क्या लेते हैं? 2 बीएचके या 3 बीएचके? 2 बीएचके, बिकॉज़ न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। एमेनिटीज़ इम्पोर्टेंट है या लोकेशन? लोकेशन, लोकेशन अच्छी होगी तो अपने आप बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएँगी। ठीक है। ओमिक्स की सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, वेरी गुड। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग येस, ओमिक्स कैन गिव। कमर्शियल या एसईओ किसमें ज़्यादा डिमांड? कमर्शियल, ठीक है। फर्स्ट टाइम बायर के लिए एक एडवाइस। दीपक सर फर्स्ट टाइम बायर के लिए अगर कोई एडवाइस देनी हो तो? गो विद द राइट प्रॉपर्टी विद राइट कंसल्टेंसी, वेरी नाइस, ठीक है। रीसेल मार्केट रिस्की है, रिवॉर्डिंग है? रिवॉर्डिंग है, ठीक है। प्री लॉन्च ऑफर येस या नो? येस, ठीक है। हाई ईएमआई या हाई डाउन पेमेंट? हाई डाउन पेमेंट, हाई डाउन पेमेंट ज्यादा फ्यूचर के लिए सिक्योर येस, रहता है फिर इंसान। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए कॉर्नर शॉप या रेगुलर शॉप? कॉर्नर शॉप। कॉर्नर शॉप बिकॉज वास्तु से लिंक कर रहे हैं आप? कॉर्नर बेसिकली कहीं ना कहीं पीएलसी से कनेक्टेड है, दैट्स ट्रू, तो यस जहाँ पे यस यस। पीएलसी, इफ यू आर पेइंग एडिशनल ना, तो हम्म, देन यू विल गेट एडिशनल इनकम। ठीक है दीपक सर, इंडिया का प्रॉपर्टी फ्यूचर ब्राइट है या ओवर हाइप्ड है? ब्राइट है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। यस, ठीक है। आप पर्सनली क्या खरीदना पसंद करेंगे, फ्लैट या प्लॉट? प्लॉट, ठीक है। ओमिक्स का सबसे प्रॉमिसिंग सिटी आपको जो सबसे प्यारा लगा वैसे तो मुझे फरीदाबाद, ठीक है। अपनी प्रिंसिपल सिटी है सर, सबसे ठीक पहले है। आई लव इट। ठीक है, फ्यूचर क्या है, लग्जरी, अफोर्डेबल या मिक्स? लग्जरी सर, अफोर्डेबल तो अब गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया सर। ठीक है। दीपक सर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, वो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, प्लीज एक बार कैमरे में देख के अगर बता पाए तो? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेरी प्रिंसिपल सिटी फरीदाबाद है, मैं फरीदाबाद में ही रहता हूँ, मेरा फरीदाबाद में ही ऑफिस है, और काफ़ी सारे लोग वैसे मेरे से फ़ैमिलियर हैं, बट फिर भी आप कहीं से भी हैं, किसी भी शहर से हैं, आप किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ओमेक्स के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मेरा नंबर 9811360300 है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय नंबर 9811360300। आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना नंबर भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम इमीडिएटली आपको कॉल करेंगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, समझाएँगे, दिखाएँगे, और जो है जहाँ तक हो पाएगा, ठीक है ना? आपको हर उस प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करेंगे, ताकि आप एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन ले पाएँ और एक रेंटल इनकम को एन्जॉय कर पाएँ।
और ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि आपको प्रोडक्ट हम ऐसे ही ऑफर करेंगे जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको एक बेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि मनी इज हार्डेस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है, सो वी रिस्पेक्ट यू फर्स्ट एंड योर मनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपक सर, इट वाज एन इनक्रेडिबल डिस्कशन विद यू। हमने ओमिक्स के बारे में बात करी, बाकी सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, फरीदाबाद के बारे में बात करी। मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, हर बार ही आता है। होपफुली हम नेक्स्ट टाइम भी मिल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पे भी कुछ नया प्लान करेंगे, नए शूट के बारे में प्लान करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you. कुछ कहना चाहेंगे आप? इतना ही कहना चाहूंगा सर, स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। आई बिलीव आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।